री-नीट 2026 के एग्जाम में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन टॉपिक से फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हुज पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, ये इक्वेशन हमें दे दी है। अल्फा की वैल्यू गिवन है, बीटा की एंड गामा की। द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकंड। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेंगे, अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस का गामा। ये डिस्प्लेस यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 1, सी हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है 6 माइनस का 6 टी प्लस गामा की वैल्यू 5 है। सो हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई है। अब हम इसे अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 2t माइनस का 6। सो एक बार हम चेक करते हैं कि कहीं वेलोसिटी जीरो तो नहीं हुई है। तो अगर इसको जीरो के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 2t इक्वल टू 6, तो टाइम आ जाएगा यहाँ से 6 अपॉन में 2 3 सेकेंड। इट मीन्स कि 3 सेकेंड पे पार्टिकल जाके रेस्ट पे आया है। अगर पार्टिकल रेस्ट पे आया है तो वहां पे जाके वो मुड़ा होगा। सो अब यहाँ पे हम यहाँ पे t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे एंड t इक्वल टू 6 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन को चेक कर लेंगे। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो t इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आ जाएगा 5। जब t की वैल्यू 0 थी तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 5। t की वैल्यू 3 पुट करेंगे। सो t की वैल्यू अगर यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 इंटू में 3 18, तो 9 में से 18 जाएगा तो 9 आ जाएगा माइनस का, प्लस का 5 तो माइनस का 4 आ जाएगा। सो माइनस का 4। अब t इक्वल टू 6 सेकंड पे चेक कर लेते हैं। सो यहाँ से 6 पुट कर देंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 6 इंटू में 6 36, तो इससे कट जाएगा 6 36 से 36 5 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर। सो यहाँ पे पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, 5 से फिर -4, फिर -4 से 5 पे, t इक्वल टू 0 से 5 पे गया, 5 से फिर -4 पे आ रहा है, फिर -4 से 5 पे जा रहा है। तो अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ पे देखते हैं, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 से -4 कितना हो जाएगा 9, फिर -4 से 5 ये भी 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 18। तो एवरेज जो स्पीड आ जाएगी ये आ जाएगा हमारा 18 अपॉन में टोटल टाइम 6 है, तो आ जाएगा 6 3 जा तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर ऑप्शन को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।